मांझी अंचल का टापे मौजा का जमीन विवाद अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। खाता संख्या 104, प्लॉट संख्या 678, 679, 680, 682, 686, 687, 691, 752, 756, 757 की जमीन लगभग 7 एकड़ 43 डिसमिल जमीन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। ऑनलाइन रिकॉर्ड में जमीन रघुनाथ साहू के नाम से दिखाई देता है। जमीन की खरीद बिक्री होती है, डीड बनते हैं और मोटेशन भी हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर हिरखा बेदिया के वंशज दावा करते कि यह उनकी पुश्तैनी आदिवासी जमीन है और जमीन आज भी उनके कब्जे में है। इतना ही नहीं, उसी जमीन पर सरकारी योजना से बना इंदिरा आवास भी मौजूद बताया जा रहा है। मामला बढ़ने के बाद प्रशासनिक जांच शुरू हुई और जब ओरमांझी अंचल अधिकारी उज्जवल सोरेन ने साफ कहा कि पंजी 2 में जमीन बेदिया परिवार के नाम से दर्ज, साथ ही उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है। तो टापे का जमीन जांच के लिए जिला से क्या जांच में क्या हिरुआ बेदिया जो खतियानी है, उसी का कंप्लेन था कि उसके जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति ने नोटिशन के लिए अप्लाई किया। उसी का आज जिला स्तरीय जांच टीम आई थी, हम भी साथ में थे। हमने देखा कि वो जो हिरुआ बेदिया है उसके वंशजों का ही घेरा उस पर है। तो इस प्रकार वो जो दिख रहा है उसी के दखल कब्जा में है। अभी कुछ कागजात हमारे पास आए हैं, उसका हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। उसके उपरांत अपने कर्मचारी को हम स्पष्टीकरण भी जारी करेंगे और स्पष्ट जांच प्रतिवेदन से लेकर के जो भी संबंधित व्यक्ति होंगे जिन्होंने भी गलती किया है उसके विरुद्ध हम एफआईआर देंगे। पंजी 2 में छेड़छाड़ की बात, पंजी 2 अभी हमने जो पंजी 2 जिला स्तर से जो पदाधिकारी आए हैं उन्होंने भी देखा, पूरी तरह संधारित है। लेकिन पंजी 2 कब चढ़ा है ये जांच का विषय है। एक बार जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद उसका खुलासा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, आखिर दोषी कौन है? क्या सिर्फ जमीन खरीदने और बेचने वाले लोग जिम्मेदार हैं या फिर वह कर्मचारी भी जिम्मेदार है जिसकी भूमिका मोटेशन, जांच और जियोटैग प्रक्रिया में सबसे अहम मानी जाती है? स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि संबंधित कर्मचारियों को ओरमांझी सीओ का बेहद करीबी माना जाता है। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या उस कर्मचारी पर भी कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ एक स्पष्टीकरण मांगकर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? क्योंकि मोटेशन कोई छोटी प्रक्रिया नहीं होती, उसमें जमीन का सत्यापन होता है, कब्जा देखा जाता है, जियोटैग की जाती है और उसके बाद भी सरकारी रिकॉर्ड अपडेट होता है। अगर पंजी 2 में जमीन आदिवासी परिवार के नाम से दर्ज थी तो फिर गैर आदिवासी के नाम पर ऑनलाइन रिकॉर्ड कैसे चढ़ गया? और अगर जमीन पर बेदिया परिवार का कब्जा था तो जांच के दौरान यह तथ्य नजरअंदाज कैसे हो गया? अब यह मामला सिर्फ जमीन विवाद नहीं रह गया बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल बन चुका है। लोग अब यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस पूरे खेल का असली जिम्मेदार कौन है और क्या प्रशासन सच में निष्पक्ष कार्रवाई करेगा या फिर मामला समय के साथ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?